नमस्कार, हलचल समाचार से पेश है आज की खास खबर। निलंबन के बाद भी नहीं सुधरे शिक्षक, बैगा छात्राओं पर बयान बदलने का दबाव, बच्चों ने खोली साजिश की पोल। मंडला जिले की मवई विकासखंड के खलौड़ी माध्यमिक शाला में बैगा जनजाति की छात्राओं से जातिगत अपमान के मामले में निलंबित 2 शिक्षक अब खुद को बचाने के लिए बच्चों पर दबाव बना रहे हैं। छात्राओं ने अपनी जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कलेक्टर सुमेश मिश्रा ने दोनों शिक्षकों को निलंबित किया था। अब आरोप है कि निलंबित शिक्षिका रंबी सार्वे बीईओ कार्यालय में पदस्थ होने के बावजूद बच्चों तक पहुंचकर बयान बदलवाने के लिए दबाव और प्रलोभन दे रही है। बच्चों और उनके अभिभावकों ने मीडिया के सामने आरोपी की पुष्टि की है और लिखित शिकायत भी बीईओ मवई को दी है। जनजातीय कार्य विभाग ने सख्त कार्यवाही के संकेत दिए हैं। अब सवाल उठता है, निलंबन के बावजूद शिक्षकों को इतनी छूट कैसे? मंडला से प्रशांत पटेल की रिपोर्ट। धर्म का हो, किसी समाज का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम्हारे एक बार कंप्लेंट है, ठीक है, अब ऑर्डर से तुम्हारी नहीं हुई है, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। बट सफाई की दिक्कत होगी हमारी। तो ज्वाइनिंग भी दी स्टार्टिंग में, वो शुरुआत की बात थी, उस समय शादी क्यों नहीं दिया था? जी सर, जो पैसे दे करके वो वीडियो बनवा रहे थे और शराब पी लिए थे। हमारे यहाँ सरपंच है, वो हमारे यहाँ सरपंच वो शराब पी लिए थे और फिर हमारे घर लेके आए थे। और वो सर जी सार्वे मैडम जी के हस्बैंड थे, वो सर जी ज़बरदस्त हमको साइन करवाए थे और वीडियो भी बनवा रहे थे। वो एक पेज था सर जी। ओके, मुकेश धार भैया और संतोष सारे जो रमी मैम के पति हैं, वो गए थे हमारे घर और ज़बरदस्त लिखवा रहे थे। मेरे पापा भी बोले कि मत क्यों लिखवा रहे हो आप, कुछ नहीं होगा बोल रहे थे। और फिर रमी मैम को यहीं पे करेंगे और पूजा मैडम को निकलवाएंगे। और जो रोड से इधर जाते हैं कौन पे बोले थे, उसको पूजा मैम के कहने से बोले हैं, ऐसे लिखवाए हैं। और उन कोई के बिना मतलब कोई के दबाव पर नहीं लिखेंगे, ऐसे बोल देना। और पूजा मैम के नंबर है कि नहीं बोले तो नहीं बोल दिए, पर मेरे पास थे मैम के नंबर, पर मैं नहीं बोल दिए थे। सर मेरे को मालूम नहीं था, हम लोग घर में नहीं थे। अब बच्चों को ज़बरदस्ती ले जाके और डरा धमका के उनका वीडियो बनाए और फिर वीडियो बनवाने के बाद उनको साइन आइन कराए और शाम को फिर उनको पार्ले आर्ले ला के दे रहे थे। तो इतना ही है, उनको फिर पता किया मैं तो मैडम के पास शाम को 3 बजे फ़ोन लगाया था मैं। जी देखिए, एसडीएम बिछिया मैडम ने हमको अभी जानकारी 3-4 दिन पहले ही दी है। वो कुछ वीडियोस भेजे थे उन्होंने, जिसमें वो जिनकी बात कर रहे हैं जो संबंधित सार्वे मैडम है, जिनको निलंबित किया गया था। और ये निलंबन किया गया था एसी ट्राइबल मैडम के द्वारा। तो निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी घुघरी में किया गया था उनको पदस्थ। और निश्चित रूप से अगर निलंबन की अवधि के दौरान अगर वो छात्रावास की छात्राओं के लिए या जो स्कूल बगल में है उनके छात्रों के घर जाके इस प्रकार की जो घटनाक्रम अनैतिक कर रही हैं, तो इस मामले में जैसे ही मुझे आवेदन प्राप्त होगा, अभी चूंकि मुझे मैडम ने बताया था कि ये वीडियोस आए हैं, तो हम निश्चित रूप से एसी ट्राइबल मैडम को पत्र लिख के जो भी नियमानुसार कार्रवाई कराना सुनिश्चित कराएंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि चूंकि एक लोक सेवक हैं, अभी जब तक उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता, विभागीय जांच संस्थित हो गई है ना, उसके बाद अगर इस प्रकार की वो अनैतिक गतिविधियां करेंगी, छात्र छात्राओं को अगर घर जाके प्रलोभन देके या जबरदस्ती डरा धमका के अगर कोई इस प्रकार के अनैतिक कार्य करेगा, तो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी उन पर फिर से प्रस्तावित की जाएगी। नहीं, जांच को प्रभावित करने का कार्य इसलिए नहीं किया जा रहा। अगर वो अपने तरीके से अगर वो कर रही है तो ये तो गलत है और जांच को प्रभावित नहीं कर सकती। और ये जरूर हो सकता है कि माननीय जो हमारी एसी ट्राइबल मैडम है, उनके संज्ञान में जब बात आएगी तो अतिरिक्त आरोप पत्र इत्यादि जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कराएंगे हम, और कड़े से कड़ा दंड मिलेगा उनको। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि स्कूल के छात्र कर रहे हैं। अब ये घटना की जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि जब पहली बार जो घटना हुई थी, छात्रों के द्वारा पत्थरबाजी की गई थी छात्राओं के हॉस्टल में, तो हम लोग जब निरीक्षण करने गए थे तो
छात्रों जो 4-5 छात्र थे तो उनसे पूछा गया था तो कहने लगे सर अब चूंकि उन लोगों ने स्टेटमेंट में माफी मांग ली थी कि सर हम लोग घूम रहे थे और हम लोग ने ऐसे ही पत्थर मार दिया था। निश्चित रूप से उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इस हिसाब से हम लोगों ने वहाँ के पूरे स्टाफ को भी बोल दिया था कि ये जो छात्र हैं अगर दोबारा उनके अभिभावकों को भी बोल दिया था कि आप ये ऐसी घटना अगर दोबारा छात्र करेंगे तो हम कड़े से कड़ा दंड देंगे। और देखिए ऐसा है कि पुलिस विभाग को अवगत कराना, एफआईआर कराना, इस पक्ष में जो आप जो बात कर रहे हैं, हम अपने जो वरिष्ठ अधिकारी महोदय हैं, उनसे हम इस मामले की थोड़ी-सी जानकारी देते हुए, उनसे जो भी मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। मैडम को घुघरी में अटैच किया गया है अभी। लेकिन अभी ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है, वहाँ के एसडीएम मैडम ने मुझे बताया कि वो जाके बच्चों के घरों में कॉन्टेक्ट करती है, उनके पालकों को और अधिक प्रलोभन देकर उनसे गलत बातें कहला कर रिकॉर्ड कर रही हैं, जो कि वो प्रशासन के समक्ष लाना चाह रही हैं। वो गलत बात है, उसके लिए और उनके द्वारा उनके परिवार के लोगों के द्वारा भी विभाग के ऊपर दबाव बनाने के लिए कुछ सीएम हेल्पलाइन लगाई गई हैं और दूसरा कि प्रशासन को भी आड़े हाथ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने सारे लोगों बच्चों के द्वारा जानकारी गलत उनको गुमराह करके कुछ गलत वीडियो बनवा रही हैं और वो कलेक्टर साहब के समक्ष लाने की प्रयास चल रहे हैं, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक बार भी वो लेके आते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कड़ी की जाएगी। ये विभाग की ओर से आप लोगों को संज्ञान में देते हैं। ऑफिस टाइम में निलंबन के दौरान अटैच है, ऑफिस टाइम में आकर घुघरी से इस साइड खलोड़ी तरफ आके बच्चों के घर जाके करना कहाँ करना? नहीं, ये तो गलत बात है। और निलंबन काल में किसी भी व्यक्ति को कोई ऑफिस यदि अटैच किया जाता है तो उसे पूरे समय कार्यालयीन समय में उसे उस कार्यालय में उपस्थित रहना चाहिए और वहाँ रह के कार्य तो उन्हें नहीं आवंटित किया जाता, लेकिन उस जगह पर उनकी उपस्थिति एक दंड स्वरूप उनको वहाँ पर रहना पड़ता है। कोई काम नहीं कराया जाता, उनको रहना चाहिए। यदि जा रहे हैं तो हमने इस मामले में वहाँ घुघरी के डीओ को भी निर्देशित किया है और मवी को भी किया है कि उनके ऊपर पूरी निगरानी रखें कि इस प्रकार ड्यूटी टाइम में वो वहाँ से डीओ ऑफिस से बाहर ना जाए और अपने काम मतलब जो वहाँ पर विद्यालय है वहाँ पे उपस्थित रहकर अपनी कार्रवाई। और उनके पति हैं, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है? साक्ष्य मिलेंगे, यदि लिखित कुछ एविडेंसेस होंगे हमारे पास तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है।